नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आचार्य किशोर शास्त्री ने जुझार नगर होने वाले अष्टादश महापुराण पर दिया बयान एवं हर संभव सहयोग देने का दिया शासन। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे, मोहाली। 78 मोहाली के अंतर्गत मैं उपस्थित हूँ। आचार्य किशोर शास्त्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं। जैसा कि आचार्य सुभाष शास्त्री ने होने वाले अष्टादश महापुराण के आमंत्रण को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। सर, जैसे कि अष्टादश महापुराण जुझार नगर मोहाली के अंतर्गत होने वाला है, इस पर आप क्या कहते हैं? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश पुराण तो ये तो हमारी संस्कृति के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही सुंदर कार्य किया जा रहा है जी। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो पुराणों की संस्कृति है, वेद की संस्कृति है, शास्त्र की संस्कृति है, जिसमें कि अब हमारे बड़े भाई साहब नोटियाल जी ने जो है 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के लिए जो है वहाँ पर जो है एक समागम रखा है जो कि समस्त सनातनियों को बड़ा ही लाभान्वित करेगा जी, है ना। और हमारे उसमें कहा गया है कि पावन पर्वत वेद पुराणा जी, है ना। जी। वेद और पुराण जो है पर्वतों की संज्ञा दी गई है, गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है रामायण में जी। और दूसरा जो है पर्वतों को उसमें कहे तो महीधर भी कहा जाता है। महीधर जो पृथ्वी को धारण करते हैं उसको महीधर कहा जाता है। मही माने पृथ्वी और धारण माने धर्म माने धारण करने वाला जी। तो महीधर भी जो है पर्वतों को कहा गया है। जी। और पर्वतों को हमारे यहाँ पावन पर्वत वेद पुराण कहा गया। वेद पुराण ही वो पर्वत हैं जिन्होंने इस धरती को टिका के रखा हुआ है, जो धरती का संतुलन बना के रखे हुए हैं, वो हमारे वेद पुराण ही है। ठीक है। तो ये तो बहुत ही सुंदर बात है कि जब जब धरती पर जो है कोई पाप बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, तब तब जो है ये तभी बढ़ता है जब हमारे सनातन का ह्रास होने लगता है जी। जब हमारे सनातन को जो है आघात पहुंचता है, चोट पहुंचती है, तब अनेकों उपद्रव संसार में भी पैदा होने लगते हैं जी। कहीं जो है भूचाल आ गया, कहीं अतिवृष्टि हो गई, कहीं अनावृष्टि हो गई, जो है बवंडर आ गया, कोई रोग लग गया, कोई ऐसे वायरस फैल गया। तो ये तभी फैलते हैं जब जब जो है हमारे उसमें जो है सनातन पर आघात किया जाता है, सनातन को चोट पहुंचाया जाता है। सनातन एक धर्म, एक वो सनातना धर्म सिर्फ सनातन ही है, बाकी अन्य सब पंथ कहे गए हैं। तो सनातन की रक्षा के लिए जो हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण है, इनको जो है हम समय समय पर जो है जब अपने समाज को देंगे ताकि समाज को पता लगे कि हाँ सनातन में है क्या चीज है, सनातन क्या है। सनातन अनादि अपौरुषीय है। सनातन स्वयं भगवान का नाम ही सनातन है। तो सनातन की कोई वो नहीं, अवधि नहीं है कि कब, अनादिकाल जब से सृष्टि होती है मतलब तब से सनातन वो सनातन ही है जी। उसकी कोई अवधि नहीं, कोई समय नहीं बता सकता है। भले कोई बोल दे कि 1 अरब इतने करोड़ वर्ष हो गए, लेकिन ये तो इस समय की सृष्टि का है ना आचार्य जी। लेकिन सनातन ब्रह्मा जी के पुत्र को भी कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। सनातन कुमार जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में प्रथम मानस पुत्र हैं। वो वहां से एक सनातन नाम है, सनातन नाम वहां से चला। लेकिन सनातन तो ब्रह्मा जी से पहले से है जी। जब जो है सृष्टि नहीं हुई थी, सृष्टि में ब्रह्मा जी आते हैं, उससे पहले से भी सनातन है जी। सनातन वो वहां पर से एक नाम से चला है। ब्रह्मा जी के पुत्र सनातन आए, उन सनातन में जो है भगवान की भक्ति में जो है अपने मन को लगाया, हरिशरणम के उसमें जो उन्होंने अपने लगाया। तो सनातन का मूल वही है कि भगवान की भक्ति ही सनातन का मूल है। जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान को मानता है, जितने हमारे भगवान के अवतार हैं, उन अवतारों को मानने वाला, उनकी पूजा करने वाला है, वही सनातनी है। अच्छा जी, जैसा कि अष्टादश महापुराण होने जा रहा है, इसमें उत्तराखंड से देवडोलियां और लगभग 25 कथा वक्ता भी पधार रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? डोलियां हमारे सनातन और हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे तो देवभूमि वैसे उत्तराखंड है और देवभूमि से हमारी देव डोलियां आ रही है। तो ये तो एक आशीर्वाद है और उन देवताओं की कृपा है कि वो यहाँ पहुँच रहे हैं और हम उनका यहाँ आकर के सम्मान करें। उनका जो है जो उनकी पूजा की पद्धति, उस पद्धति से हम जो है उनको पूजें तो बहुत लाभ उन देवी देवताओं से क्यों होती, क्योंकि देवताओं से ही तो हमारी कामनाएं पूर्ण होती है ना। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्वृत तनु माया गुण गोपाल। तो धर्म, जैसे कि धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की जो है सबसे पहले सेवा की जाए, उनकी पूजा की, उनका रक्षण किया जाए। ब्राह्मणों से धर्म की रक्षा होती है ना। विप्रधेनु और धेनु से अर्थ की, ये चारों पुरुषार्थ में है। धेनु जो हमारी धेनु, उससे हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ मतलब हम यज्ञ से ही अर्थ मानते हैं, हमारे यज्ञ ही एक पूंजी है। यज्ञ जो है गौ की
उससे होती है, नहीं तो यज्ञ नहीं हो सकते हैं। जी। और देवताओं की वो हो ही रही, देव डोलियां आ रही है, तो देवता जो है हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं को विभाग दिया गया है। अलग अलग देवताओं को ये कामना पूरी करेंगे, ये कामना पूरी करेंगे। तो देव डोलियां जो है हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। उनको हमने जो है पूजना, जो उनका विधान है, जैसा उनका वो है परिपाटी, उस परिपाटी के अनुसार हम देवताओं को पूजते हैं। धन्यवाद शास्त्री जी। सर, जैसे कि आचार्य ने आमंत्रण को स्वीकार किया है और सनातन पर भी बयान दिया, इस पर आप क्या कहते हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान बद्री विशाल की इस पावन स्थान पर आज हम लोग पहुँचे हैं और सबसे बड़ी खुशी है कि भगवान बद्री नारायण का मंदिर यहाँ पर बहुत दिव्य है और जिसके हमारे पुजारी किशोर जी यहाँ पर मुख्य पुजारी के रूप ट्राई सिटी में एक ही मंदिर है और बद्रीनाथ जी का मंदिर मेरे ख्याल से पूरे ट्राई सिटी के अंदर ये दिव्य मंदिर बना है। आज से मेरे ख्याल से ये तो 10-12 साल पहले मैंने यहाँ पे कथा की थी 2012 में और इस मंदिर को देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात बैकुंठ धाम यहाँ सुहाना में बना हुआ है। तो मैं सभी लोगों से पहले तो निवेदन करूँगा कि आप लोग जो बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं वो जरूर यहाँ पर पहुँचे और भगवान बद्री नारायण के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये साक्षात स्वर्ग लोक का बैकुंठ है, कलयुग का बैकुंठ है। आप लोग आइए और यहाँ पर आकर के आप लोगों को लगेगा कि वाकई में हम बैकुंठ धाम में मुझे बड़ी अच्छी यहाँ पर जो यहाँ का नज़ारा है और यहाँ पे बैठकर जो आनंद आ रहा है, बहुत खुशी है। और आज हम लोग अष्टादश महापुराण का जो निमंत्रण दिया यहाँ के कमेटी को और पूजा शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सनातन के लिए हम लोग सब एक होकर के सनातन धर्म के लिए आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग धर्म ध्वज है और सनातन का धर्म लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो सभी सनातनों का कर्तव्य है कि ये यज्ञ सबका है। कोई हम तो भगवान के दास हो, हम दासा भगवान के दास है। और सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, जितने भी ट्राई सिटी के अंदर कथावाचक हैं, पुजारी है, मंदिर के कमेटी है, सभी लोग इस यज्ञ में आएँ और अपना यज्ञ समझ करके आप इसमें अपना सहयोग भी दें और अपने अपने लोगों से प्रेरित करें कि भाई यहाँ पर अष्टादश महापुराण हो रहा है, जिसका शुभारंभ 10 तारीख को कलश यात्रा के माध्यम से 6 पे दुर्गा मंदिर से होगा और प्रतिदिन 11 तारीख को 8 बजे से 11 बजे तक हवन होगा और उसके बाद 1 बजे से 6 बजे तक 18 पुराणों में क्या क्या लिखा हुआ है इन पुराणों पे, तो आप लोग सभी आएँ और श्रवण करें और सभी कथावाचकों का आप लोग आशीर्वाद दें। तो मैं धन्यवाद करूँगा अपने किशोर जी का कि बहुत अच्छा आपने हमें अपना समर्थन दिया है इस यज्ञ के लिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ।